नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल BHU एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भूपेश गुप्ता आज क्लास 9 की क्लास नंबर 5 लेने जा रहा हूं। 4 क्लासेस हो गई हैं कक्षा 9 की। 4 क्लासेस में हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में सीखे हैं। फिर उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1, 1.2 पिछली 4 कक्षाओं में हमने ये सब पढ़ा है। अब हमारी ये क्लास 9 की 5वीं कक्षा है जिसमें हम दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार के कितने प्रकार होते हैं, इनको सीखेंगे। तो इस प्रश्न में देखिए आप क्या बोला गया है, निम्नलिखित को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। पहले इन संख्या को आप दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे, यानी इनको डेसिमल के रूप में बनाएंगे। डेसिमल बनाने के बाद क्या बताना है कि प्रत्येक का दशमलव विस्तार कैसा है, यानी दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार कई प्रकार के होते हैं, कभी कभी शेषफल 0 आ जाते हैं, कभी कभी शेषफल 0 नहीं आते। तो पहले हम इनका दशमलव प्रसार निकालेंगे, फिर दशमलव प्रसार निकालने के बाद इनके शेषफल में क्या आ रहा है, उनका प्रसार किस प्रकार का, ये सीखेंगे। पहले हम जानेंगे कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। पहले दशमलव प्रसार को सीखेंगे, फिर इनको दशमलव के रूप में बनाएंगे। दशमलव के रूप में बनाने के बाद हम देखेंगे कि इनका प्रसार कैसे है। पहले हम प्रसार सीखते हैं। तो दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला शांत दशमलव, दूसरा अनवसानी आवर्ती, तीसरा अनवसानी अनावर्ती। शांत दशमलव एक टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, और एक रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो मान जाए, जो क्या हो जाए, मान जाए। फिर एक होता है नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये 3 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। कौन कौन से? शांत दशमलव, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती। ये नाम थोड़े से अजीब है, लेकिन आप जब एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। पहले शांत दशमलव की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? शांत दशमलव। जैसे मान लीजिए 1.25, 1.25, यहाँ पे 1.25 आया है, तो इसमें क्या है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ये कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। इसके देखिए मान लीजिए आया कैसे है, जैसे लिखा है 125/100। क्या लिखा है? 125/100। अब 125/100 क्या है, परिमेय संख्या है। इसको पहले हम दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे, फिर चेक करेंगे ये शांत है कि नहीं। तो चलिए 125/100 का मतलब 125 को 100 से भाग दीजिए। चलिए दीजिए, 125 को किससे भाग देना है, 100 से। चलिए 100 एक कम 100, 100 एक कम 100, कितना बचा? 5 में 0 गए 5, ये 12 में 10 गए 2, तो कितना बचा? 25। क्या ये रुक गया? अभी नहीं रुका, तो इसको हम दशमलव के बाद देंगे। तो भाग नहीं जा रहा है तो 0 लेंगे, भाग नहीं जाता तो क्या लेते हैं, 100 25 से क्या है, बड़ा है, तो भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 0 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 0 शून्यम 0। अब 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे 250 से आगे न जाए, तो 100 दूना 200, 100 दूना 200। फिर इसको क्या करेंगे, आप छोटी छोटी कक्षाओं में भाग सीखे हैं, भाग सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर भाग नहीं आ रहा है तो हमसे दशमलव प्रसार नहीं बनेगा। तो आप डिवीज़न को सीखिए, अगर आपसे आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप अपने भाई बंधु या जिनसे बनता है उनसे भाग सीखने की कोशिश करिए। अब जैसे मान लीजिए 125 को 100 से भाग देना, तो पहले तो ये छोटा है तो भाग चला गया, 100 एक कम 100, कितना बचा? 125 में 100 गए तो कितना बचा? 25। आप देखेंगे कि 100 से छोटा 25 है तो भाग नहीं जा रहा है। इस बेसिस पे यानी दशमलव, कुछ लोग भाग न पहुँचे लब्धे शून्य बोलते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता। 0 का पहाड़ा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 0 का पहाड़ा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दशमलव आ जाता है, तो दशमलव तो 0 शून्यम 0 आ जाता है। अब 100 का पहाड़ा पढ़िए, 250 से आगे न जाए, तो 100 दूना 200, 100 त्याई 300, तो कितने बार पढ़ना है? 2 बार। 100 दूना 200, 3 बार पढ़ेंगे तो आगे चला जाएगा 300, तो कितना बचा? 0, ये 5, ये वाला 0। तब फिर भाग नहीं जा रहा, इस 0 बेस पे, यानी इस दशमलव के बेस पे एक पे यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर 100 पंचे 500, 100 पंचे 500, तो देखिए शेषफल कितना आ गया? 0। शेषफल कितना आ गया? 0। यानी 500 में 500 गया, शेषफल अगर 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया? 0। तो 125 को आपने 100 से भाग दिया तो कितना है? 1.25। कितना आया? 1.25। कितना शेषफल आया? 1.25।
1.25 शेषफल आया, और यहाँ पे इसका भागफल कितना आया 1.25, शेषफल कितना आया 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। तो आप दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। यानी कहने का मतलब जब शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा तो वहाँ पे दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये शांत दशमलव है। फिर क्या है, अनवसानी आवर्ती। क्या है, अनवसानी आवर्ती। ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 1.333 बहुत बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, बहुत बार। 1.33 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो कभी कभी इसको ऐसे लिख देते हैं 1.3 पे बार 3 कई बार आ रहा है, तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी। अनवसानी यानी कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका पहली बात तो ये शांत नहीं है। इसका शेषफल, इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा। इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा। शांत दशमलव में शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। शांत दशमलव में शेषफल कितना आएगा, 0। अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती में शेषफल 0 नहीं आएगा। शेषफल 0 नहीं होगा। तो क्या करना है, पहले हमको शेषफल को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, शेषफल 0 आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम दशमलव प्रसार करेंगे, फिर चेक करेंगे कि उसका शेषफल 0 आता है कि नहीं आता है। अगर 0 आ गया तो शांत दशमलव, नहीं आया तो अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती, जैसे 1.3 बार बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, बार बार। अब जैसे मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल समझिए। जैसे 125 को 100 से भाग दिए थे, मान लीजिए 2 को आप 3 को 2 से भाग दीजिए। 3 को किससे भाग देते हैं, 2 को। चलिए दीजिए, या 1 को 3 से दीजिए। 3 को हम जब 2 से भाग देंगे तो चलिए दीजिए, तो 3 को 2 से भाग देना है, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कितना बचा 1। ये संख्या नहीं होगी। 200/3, 200/3, तो 2 को 3 से भाग, या फिर 2 को 3 से ही भाग दे देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 2 भगाए 3, भाग में पहुँचे 0। क्या 3 का पहाड़ा जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का पहाड़ा 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, कितना बचा 2 बचा। फिर भाग नहीं जा रहा है तो 0 लेंगे। इस दशमलव के बेस पे क्या लेंगे, 0। फिर 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, फिर भाग नहीं जा रहा है तो इसके बेसिस पे फिर 2 बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर 3 छक्का 18। ये बार बार संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। तो ये 6 कितनी बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। ये रुकेगा नहीं, आवर्ती, बार बार रिपीट होगा। कैसा होगा, बार बार रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा, बार बार। ये देखिए 6 बार बार आ रहा है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 पे बार। यानी 6 कैसे आ रहा है, बार बार आ रहा है। 6 कैसे आ रहा है, बार बार। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनवसानी। पहली बात, शेषफल 0 नहीं आया। आप भाग देते देते थक जाएंगे, लेकिन इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। शेषफल 0 नहीं आएगा, चाहे आप भाग देते देते थक जाएंगे, 1 दिन 2 दिन जितनी बार देंगे तो भाग शेषफल 0। और जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनवसानी आवर्ती। कैसा होगा, अनवसानी आवर्ती। अब अनवसानी आवर्ती एक अनावर्ती होता है। आवर्ती में क्या होगी, जैसे 6 बार बार रिपीट हो रही है, 0.6 का बार, यानी 6 बार बार रिपीट हो रहा है। 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब आवर्ती, बार बार रिपीट। जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती। क्या बोलते हैं, आवर्ती। तो ये कैसी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी आवर्ती। क्या है, अनवसानी आवर्ती। ठीक है। तो दशमलव प्रसार जब शेषफल 0 आ जाए तो उसे शांत दशमलव, और शेषफल जब 0 ना आए तो अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। ठीक। अब एक होता है अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती, जैसे मान लीजिए 1.23532 बार बार। इसमें क्या होगी, हर एक संख्या जो होगी अलग अलग तरीके से आएगी। जैसे मान लीजिए 6 बार बार आ रहा था ना, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 3 5 3 2 6, अलग अलग संख्या आएगी। अनावर्ती बार, अनवसानी तो होगी, अनवसानी यानी
शेषफल 0 ना हो। अनवसानी यानी शेषफल 0 ना हो। शेषफल 0 नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं? अनवसानी। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है, कैसे हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अभी बार बार रिपीट हो रहा है मतलब आवर्ती है। अब बार बार वह संख्या रिपीट नहीं हो रही है, शेषफल 0 नहीं आ रही है, बिंदी बिंदी जा रही, तो इसका मतलब क्या है? अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती। तो एक क्या होता है? शांत दशमलव शेषफल 0 आ जाता है। एक होता है अनवसानी आवर्ती, वह संख्या शेषफल 0 नहीं आती, संख्या बार बार रिपीट होती है। एक होती है अनवसानी अनावर्ती, शेषफल 0 नहीं आता है लेकिन संख्या भी बार बार रिपीट नहीं होती है, अलग अलग संख्या हर बार क्या होती है? रिपीट होती है। ठीक, एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 1.01, फिर 201, 301, 401। कितनी बार संख्या रिपीट हो रही है? 01 क्या एक है संख्या रिपीट हो रही है? नहीं, एक संख्या रिपीट नहीं हो रही है। 01, 001, 0001, 401, क्या संख्या बार बार रिपीट हो रही है? नहीं रिपीट हो रही, अलग अलग प्रकार से रिपीट हो रही है। तो आई बात समझ में? तो ये अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती। अब हम इस प्रश्न की ओर चलते हैं। हम इस प्रश्न की ओर क्या करते हैं? चलते हैं, एक कुछ सेकंड। ए अब हम इस प्रश्न को उठाते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो वो एक्सरसाइज 1.3 है, 1.3 है, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम उठाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? फर्स्ट नंबर में क्या है? 36/100। क्या लिखा है? 36/100। इस 36/100 को पहले दशमलव प्रसार के रूप में क्या करना है? लिखना है, फिर बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहले इस 36/100 यानी 36 को 100 से भाग दीजिए। बटे का मतलब, अपॉन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। अपॉन का मतलब डिवाइड, अपॉन अनुपात का मतलब भाग, अपॉन का मतलब डिवाइड, अनुपात का मतलब भाग। यहाँ पे लिखा है 36/100 मतलब 36 को 100 से भाग देना है या 36 को 100 से भगाना है। चलिए भगाइए। क्या यहाँ पे 100 जो है 36 से बड़ा है? 100 36 से बड़ा है तो क्या भाग जा रहा है? छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग नहीं जाता है। जब छोटी संख्या होती है तो जब हम बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 100 36 से क्या है? बड़ा है, इसलिए भाग नहीं जा रहा है, तो दशमलव लेंगे। क्या लेंगे? दशमलव। तो भाग नहीं जा रहा तो क्या ले लेंगे? 0 लेंगे। क्या लेंगे? अब भाग जा रहा है, 100 360 से छोटा है। अब आप 100 का पहाड़ा पढ़िए, 360 से आगे न जाए। 100 त्याई 300, 100 त्याई 300, तो फिर ये 0 घटेगा, 6 में 0 गए 6, 3 में 3 गए 0, कितना आया? 60। फिर भाग नहीं जा रहा है, फिर भाग नहीं जा रहा है। जब भाग नहीं जाएगा फिर इस दशमलव के बेस पे एक 0 लेंगे। इस दशमलव बेस पर क्या लेंगे? एक 0। एक बार अगर हम दशमलव लगा देते हैं तो उसके बेस पे हमें जब जब ज़रूरत पड़ेगी 0 ले लेंगे। जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम 0 क्या करेंगे? ले लेंगे। फिर देखेंगे फिर 100 छक्के 600, 100 छक्के 600, यानी 100 को 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना आएगा? 600। तो देखिए शेषफल 0 आ गया। शेषफल कैसा आ गया? अगर शेषफल 0 आया तो दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। शेषफल अगर 0 आया, शेषफल कैसा आया? 0, तो मतलब दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। यानी जब आपने 36 को 100 से भाग दिया तो 0.3 छाया। देखिए 36/100 का मतलब 36 को 100 से भाग दीजिए। तो ये देखिए 36 को हमने 100 से भाग दिया तो कितना आया? भागफल 0.36। भागफल कितना आया? 0.36। तो यहाँ लिखेंगे 0.36। अब देखिए शेषफल 0 आ गया ना। तब इसमें पूछा है कि पहले दशमलव प्रसार कीजिए। दशमलव प्रसार हमने कर दिया है। दशमलव प्रसार हमने क्या किया है? कर दिया है। अब यहाँ पे बताया है
कि प्रत्येक का दशमलव विस्तार किस प्रकार के, ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, शांत दशमलव, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया तो दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो यहाँ लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार क्या? दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। कैसा है? शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। यहाँ पे दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। क्यों शांत है? शेषफल 0 आ गया। शेषफल कैसा आ गया? 0। अब हम दूसरे वाले को उठाते हैं, इसको उठाते हैं दूसरे वाले को। क्या ये बात समझ में आई? जब आप 36 को 100 से भाग देंगे तो शेषफल अगर 0 आ गया तो वहाँ पे दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? या तो आवर्ती होगा या तो अनावर्ती होगा। चलिए चेक करते हैं। अब 1 को 11 से भाग देना है। चलिए भाग दीजिए। 1/11 क्या लिखा है? 1/11 यानी 1 को 11 से भाग देना है। बटे का मतलब भाग, बटे का मतलब क्या होता है? डिवाइड। अपॉन का मतलब डिवाइड यानी बटे यानी भाग, यानी 1 को 11 से भाग देना है, यानी 1 को 11 से भाग देना है। कहने का मतलब 1 को 11 से भगाना है। चलिए भगाइए। भाग नहीं जा रहा है ना, तो क्या लेंगे? 0। भाग नहीं जा रहा है तो क्या लेंगे? 0। क्या ये भाग जा रहा है? छोटा है ना, तो यहाँ पर एक दशमलव लेंगे, दशमलव से यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। 100। अब देखिए 11 से 10 फिर छोटा है। 11 से 10 फिर क्या है? फिर छोटा है, फिर भाग नहीं जा रहा है। क्या यहाँ पे भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। जब भाग नहीं जाता है तो फिर 1 0 लेते हैं। फिर क्या करते हैं? 1 0, 1 0 यहाँ लेंगे, 1 0। ये वाला जो 0 है, फर्स्ट नंबर 0, इस दशमलव के बेस पे आया है। फिर 11 से छोटा हो गया 10, फिर इस दशमलव के बेस पे ये 0 ले लिए तो 1 0 और आ गया। जब भाग नहीं जाता तो हम 0, अब फिर भाग नहीं जाता तो फिर 1 0 लेते हैं। यहाँ 0, 1 0 यहाँ। आ रही बात समझ में? तो 1 0 लेंगे। फिर अब भाग जाएगा क्योंकि 11 से 100 बड़ा है, 11 से 10 छोटा था ना, इसलिए भाग नहीं जा रहा था। अब आप 11 का पहाड़ा पढ़िए, 100 से आगे नहीं। 11 9 99, यानी 11 9 99। कितना बचा? 100 में 99 कितना बचा? 1। अब भाग फिर नहीं जा रहा है, फिर गाड़ी रुक गई। शेषफल क्या 0 हुआ? नहीं हुआ। अब गाड़ी क्या होगी? ऐसे बढ़ते रहेगी। चलिए बढ़ाइए। फिर इस दशमलव के बेस पे एक 0 आएगा। अच्छे से बात को समझिएगा। इस दशमलव के बेस पे एक क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमने 0 ले लिया। फिर भाग नहीं जा रहा है, 11 से छोटा है 10। अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे सकते हैं, लेकिन छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। आई बात समझ में? फिर इस दशमलव के बेस पे क्या जाएगा? 0। इस दशमलव के बेस पे क्या आ गया? 0। फिर भाग नहीं जा रहा तो 1 0 यहाँ रखेंगे, 1 0 यहाँ रखेंगे। फिर 11 नहीं 99, फिर वही कहानी। फिर 100 में 99 के 1, फिर 0 नहीं आया। फिर इस दशमलव के बेस पे क्या लेंगे? 1 0, फिर भाग नहीं जा रहा है। अब 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, फिर 11 नहीं 99, फिर 1 बचेगा। ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। शेषफल 0 कभी नहीं आएगा। आप जितनी बार भाग देंगे, भाग देते देते थक जाएंगे, लेकिन शेषफल 0 नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आएगा। शेषफल 0 नहीं आएगा मतलब दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। और जब शांत नहीं है तो कैसा है? अनवसानी। कैसा है? अनवसानी। यानी कुल मिला के जब शांत है मान जाए ठीक ठाक, जब ना माने तो अशांत। अशांत कौन होते हैं? जो दैत्य राक्षस होते हैं वो अशांत होते हैं। शांत जो होते हैं मान जाते हैं, लेकिन जो अशांत होते हैं वो मानते नहीं। अशांत का मतलब ही होता है अनवसानी। क्या होता है? अनवसानी। अब अनवसानी में भी 2 केसेस होते हैं, एक रिपीट होती है, एक रिपीट नहीं होती है। तो जब रिपीट होगी, क्या हम चेक करें रिपीट है कि नहीं? चेक करिए। ये देखिए बिंदी बिंदी क्या ख़त्म हो रहा है? ये बार बार ऐसे चलता रहेगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, अनंत जाएगा। आप जाते जाते थक जाएंगे। आप दीजिए, आने वाली पीढ़ी भी भाग देगी, उसके आने वाली पीढ़ी हम भाग दें, हमारी आने वाली पीढ़ी भाग देगी।
कभी जीरो नहीं आएगा, हम चलते रहेंगे लेकिन ये नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए, तो कितना है देखिए 0.909090 बार बार, कितनी बार रिपीट हो रहा है, बार बार, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया। अब देखिए 0.9090909 बार बार आ रहा है, तो 0.9 पे क्या लगा देंगे, बार, 0.9 पे बार लगा देंगे। अब 0.909 बार बार लिखेंगे, हाथ दर्द करेगा, क्या दर्द करेगा, हाथ जब दर्द करेगा, तो 0.9 को हम बार बार नहीं लिखेंगे, क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यानी ये 0.9 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट, आवर्ती, बार बार आना, आवर्ती, बार बार आना क्या होता है, आवर्ती, यानी 0.9 बार बार आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, कैसा, अनवसानी आवर्ती। ये देखिए शांत शेषफल 0 आया, शेषफल 0 नहीं आया ना, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। तो ये संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका दशमलव प्रसार कहता है, अतः दशमलव प्रसार क्या, दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी, अनवसानी यानी शेषफल 0 ना आए, अनवसानी यानी शेषफल 0 ना आए, और साथ में बार बार आ रहा है, ये 0.9 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, आवर्ती, 0.9 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, यानी आवर्ती है, कैसा है, आवर्ती। तो दशमलव प्रसार शांत नहीं है, शांत नहीं है का मतलब अनवसानी, कैसा है, आवर्ती, बार बार है, बार बार आना, इसको क्या बोलते हैं, आवर्ती, क्या बोलते हैं, आवर्ती। आ रही बात समझ में। पहले वाले में क्या प्रश्न, क्या था प्रश्न, 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा था, शेषफल 0 आ गया तो शांत है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, आवर्ती है, कैसा है, अनवसानी आवर्ती है। तो 1/11 का जो दशमलव प्रसार कैसा आया है, पहले दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए, तो 0.9090909 बार बार आ रहा है, इसका मतलब 0.9 पे बार लगा दे, 0.9 पे बार लगाने का मतलब 0.9 बार बार आ रहा है। अब बार बार किसी संख्या का आना क्या कहलाता है, आवर्ती। शेषफल 0 ना आना को क्या बोलते हैं, अशांत, अशांत या अनवसानी। तो अनवसानी आवर्ती, क्या, अनवसानी आवर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार 1/11 कैसा है, अनवसानी आवर्ती। प्रश्न पूछा है, पहले दशमलव प्रसार लिखिए और दशमलव प्रसार लिखने के बाद बताइए क्या ये शांत है। तो यहाँ पर देखिए क्या बात समझ में आई। अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में। कौन से नंबर में, तीसरे में। 4 सही 1/8, क्या लिखा है, 4 सही 1/8, क्या लिखा है, 4 सही 1/8। चलिए इसको दीजिए। सही जो होता है 4 8 32, जब आपको सही के रूप में मिले कभी रिजल्ट जब सही के रूप में मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पहले उसको हम सुधारेंगे। तो 4 8 32 नीचे वाली से गुणा ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, हर से गुणा और ऊपर वाले को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब कभी सही के रूप में आएगा तो आप क्या करेंगे, नीचे वाली से गुणा करके ऊपर वाले को जोड़ देंगे, यानी हर से गुणा करके अंश से अंश को जोड़ देंगे। तो 4 8 32 1 33, 4 8 32 1 33 बटे 8, ये आ गया 33/8। जब कभी सही के रूप में मिलेगी संख्या तो उससे पहले हम परिमेय संख्या के रूप में बनाएंगे। परिमेय संख्या यानी अंश और हर। जब अंश और हर के रूप में बन जाएगा फिर इसको हम डिवाइड करेंगे। अब इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे, यानी 33 को 8 से डिवाइड करना यानी भगाना है, यानी भाग देना है। चलिए भगाइए, 33 को किससे भगाना है, 8 से। किससे भाग देना है, 8 से। चलिए भाग दीजिए, 8 का पहाड़ा जाएगा, 33 बड़ा है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, बचा कितना, पहले हम इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दशमलव प्रसार। 8 चौक 32, 33 में 32 गए, 1 बचा, कितना बचा, 1, 3 में 2 गए 1, 3 में 3 गए 0, 0 लिखा नहीं जाता। अब 8 से छोटा हो गया 1 तो भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लेंगे। क्या लेंगे, भाग न पहुँचे 10 यानी 0 0 0, 0 0 0, भाग नहीं जा रहा है ना तो क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए 10 से आगे न जाए, तो 8 1 कम
8, 8 एकम 8, 8 एकम 8। अब 10 में 8 गए 2 बचा, कितना बचा 2। फिर भाग नहीं जा रहा है, फिर भाग नहीं जाएगा। इस दशमलव के बेस पे क्या लेंगे 0 लेंगे, इस दशमलव के बेस पे क्या लेंगे 0। फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 से आगे न जाए, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। फिर भाग नहीं जा रहा, 30 दशमलव बेस पे 0 लिए, फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 से आगे नहीं जाता, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। फिर देखेंगे तो कितना बचा 120 में 16 गए 4 बचे। फिर भाग नहीं जा रहा है, फिर भाग नहीं जा रहा है, इस दशमलव के बेस पे क्या आएगा ये 0 आएगा। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए 40 से आगे ना जाए, तो 8 पन 40, 8 पन 40। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो 40 में 40 गए 0, शेष फल 0 आ गया। बधाई हो, शेष फल 0 आ गया। शेष फल 0 आने का मतलब क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो इसका रिजल्ट कितना आया देखिए 4.125 कितना आया, इसका भागफल कितना आया 4.125। तो इसका दशमलव प्रसार शेष फल 0 आया ना, तो कैसा है शांत। अगर 0 ना आता तो अनावसानी होता। यहाँ लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। आई बात समझ में। तो दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला होता है शांत दशमलव, जिसमें शेष फल 0 आता है, जिसमें शेष फल क्या आता है 0। दूसरा जो दशमलव प्रसार होता है कैसा होता है, शेष फल 0 नहीं आता है और संख्या बार बार रिपीट होती है। संख्या क्या होती है, बार बार रिपीट होती है, तो उसे बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। एक कैसा दशमलव प्रसार होता है, एक दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानी अनावर्ती। यानी कहने का मतलब उसका दशमलव प्रसार, यानी पहली बात तो शेष फल 0 नहीं आएगा, साथ में संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती। तो आज की क्लास में हमने 1 एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 में क्या पढ़े हैं, दशमलव प्रसार को पहले सीखे हैं, और वह दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, उसका जो विस्तार है, जो उसका सॉल्व है वो कितने कैसे होता है, इसको चेक किए। तो हमने इसमें 6 प्रश्न हैं, तो हमने 3 प्रश्नों को सॉल्व किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 3 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है, ये तीनों को अच्छे समझाया। पहला शांत दशमलव आया, दूसरा अनवसानी आवर्ती आया, तीसरा कैसा आया, शांत आया। अब आप घर में एनसीईआरटी की बुक उठा के इन तीनों को अपने हाथ से एक बार जरूर लगाएंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है, जब तक आप अपने हाथ से एक बार इसको नहीं लगाएंगे रब पेन लेके, तो ये प्रश्न वीडियो देख के ये प्रश्न नहीं बनेगा। आपको एक बार लगाना ज़रूर है, आप उसको एक बार अपने हाथ से लगाइए, खुद सीखिए, और इन 3 प्रश्नों को आप ट्राई करिए घर में। एक बार लगाने की कोशिश करिए कि इनका पहले तो आप दशमलव के रूप में लिखेंगे, इनका दशमलव प्रसार कैसा है। अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो क्लास नंबर 6 में बताया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट हुई। नमस्ते।